नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या एक बार फिर से मसला उलझ गया है। वसुंधरा राजे फिर से सचिन पायलट के रास्ते में आकर के खड़ी हो गई हैं। आखिरकार वो दिल्ली में इतने दिनों से डेरा क्यों डाले हुए हैं। जब भी कोई मीटिंग लंबी चले या बार बार आप नेताओं से आपको मिलने की ज़रूरत पड़े तो समझिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनसे मिली, फिर जो संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, उनसे मिली, फिर राजनाथ सिंह से मिली और कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं। दरअसल जो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में बात नहीं बनी। वो चाहती हैं कि राजस्थान में उनकी चले, जबकि हाईकमान धीरे धीरे उनको किनारे कर रहा है। अमित शाह फिलहाल जो है अपना इलाज करा रहे हैं कोरोना का, इसलिए उनसे मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। पीएम से भी अभी मुलाकात फिक्स नहीं हो पाई है। वसुंधरा राजे अपना चलाना चाहती हैं और हाईकमान की राजस्थान को लेकर के प्लानिंग कुछ और है। आपको याद होगा जब शुरू में सचिन पायलट ने बगावत की थी तब भी जो है बीजेपी के ही सह पे की थी और उस समय उनका बीजेपी में शामिल होना लगभग तय हो गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि वसुंधरा राजे ने खेल खराब कर दिया। बहुत दिनों तक तो वो कुछ बोली ही नहीं, और जब बोली भी तो सिर्फ इतना बोली कि कांग्रेस के अंदर का झगड़ा है और वो बीजेपी पे थोप रही है। इसके बाद वो चुप हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो धौलपुर चली गई थी, सावन का महीना है इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। तो फिर दिल्ली में इतने दिन से क्यों डेरा डाल रखा है। अब इसका देखिए, अशोक गहलोत ने आज 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। पूछा गया उनसे कि वसुंधरा राजे ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का मसला है, वो जाने। सवाल को वो टाल गए। फिर उन्होंने एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है सारे विधायकों को, और इधर से कांग्रेस हाईकमान ने अपने हलकारे दौड़ाए हैं, जैसलमेर भेजे हैं और उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप जाकर के उनसे बात कर लीजिए विधायकों से, देख लीजिए कि मेरे प्रति उनका विश्वास है कि नहीं है। अब मसला कहाँ पे अटका हुआ है। जो अशोक गहलोत ने 3-4 बातें बोली उसमें से एक महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि हम सत्ता पक्ष हैं, हमें सरकार बचाने की ज़रूरत है, हमें चिंता है, इसलिए हमने अपने विधायकों को एक जगह पर रखा हुआ है। बीजेपी क्यों अपने विधायकों को गुजरात शिफ्ट कर रही है। 6 विधायकों का दल वहां पे पहुंच चुका है निर्मल कुमावत के नेतृत्व में, और विधायकों का दल वहां पे पहुंच रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे ने इसमें फिर से आके रास्ते में खड़ी हो गई हैं, वो जो झालावाड़ और जो उनके विधायक हैं आसपास के, झालावाड़ के आसपास के, वो उन विधायकों को विधायक बिना वसुंधरा राजे के इशारे के नहीं जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपने विधायकों को रोक रखा। झालावाड़ और धौलपुर है खास तौर से। इधर अशोक गहलोत ने पुलिस अफसरों को लगा दिया था कि आप विधायकों से संपर्क करो। वो संपर्क करने लगे थे। तो बीजेपी की एक ये भी आशंका है, लेकिन असल में समस्या बीजेपी के घर के अंदर से है, तो पूरे विधायक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब बीजेपी को ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे फिर से खेल खराब कर रही है सचिन पायलट का। बीजेपी सचिन पायलट को लेना चाहती है, या यदि ये संभव ना हो पाए तो सचिन पायलट का सरकार बनवाना चाहती है। और वसुंधरा राजे बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि सचिन पायलट की बीजेपी में एंट्री हो या सरकार बने। तो कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में मिली भगत है, और अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनका जो स्वभाव है, स्वाभिमानी स्वभाव है या इगोइस्ट स्वभाव है, या बीजेपी हाईकमान की भी नहीं सुनती हैं। तो ये यदि बगावत कर देती हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा, और उसी रास्ते पे वसुंधरा राजे चल रही है। क्योंकि उनको शिकायत है सतीश पूनिया जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, जो प्रदेश स्तर के नेता है उनसे, कि वो लोग अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और हमसे कोई बात नहीं करता है। हाईकमान की या बीजेपी के बड़े नेताओं की शिकायत ये है कि वसुंधरा राजे किसी की नहीं सुनती है। आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तब वो उनको बदलना चाह रहे थे और उन्होंने जो है राजनाथ सिंह अध्यक्ष की ही बात नहीं मानी थी। ऐसे कई मौके आए हैं जब वसुंधरा राजे ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नहीं सुनी है। और अब चूंकि दिल्ली में रुक करके और अलग अलग नेताओं से मिल रही है, स्वाभाविक है कि वो अपनी शिकायत कर रही हैं। कहने को तो ये कह रही हैं कि हम पार्टी इंटरेस्ट से अलग नहीं हैं, लेकिन अंदर खाने मिली भगत है और अशोक गहलोत उनको तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आयन मौके पे जब 14 अगस्त से शुरुआत होने जा रही है सत्र की, यदि कोई बीजेपी में भी फूट पड़ जाए तो इसे आश्चर्य मत मानिएगा। और सब कुछ डिपेंड करने जा रहा है 11 अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले पे कि हाई कोर्ट डेट लगाता है या फैसला देता है, क्या करता है। जो 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर की बात है वो इसमें टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो राजस्थान में ऊंट
किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन बीजेपी अभी ऑपरेशन लोटस को उसने छोड़ा नहीं है, सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए सचिन पायलट खेमा अभी चुप है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना